हम इस वक्त पहलगाम में हैं और हमारे साथ शहीद आदिल के परिवार से जो उनके वालिद मोहतरम हैं, उनके भाई हैं, उनकी बहन है, उनकी वालिदा हैं और उनके दूसरे भाई हैं। ये तकलीफ़ की घड़ी हम सब लोगों के लिए है और इंतहाई हम इस घड़ी में बहुत गमज़दा हैं। शहीद आदिल का नाम इस वक्त पूरी बर्र सग़ीर में चप्पे चप्पे में कोने कोने में लोग जो हैं वो जानते हैं। शहीद आदिल हुसैन शाह ने जो है वो आतंकवादियों से लड़ते समय अपने जो टूरिस्ट हैं, अपने मेहमान हैं, उनकी जान बचाने में शहादत हासिल की है। परिवार से मिलना इसलिए ज़रूरी था कि इन परिवारों की जो ये परिवार है इसकी मदद हुकूमत की जानिब से क्या की जा रही है, और उससे इंतहाई बड़ी बात यह है कि इस फैमिली के साथ गुफ्तगू करना और भी ज़रूरी था, क्योंकि हमें इनके दुख में शामिल होना हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। सबसे पहले आदिल के भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद नौशाद है। नौशाद भाई, आप आदिल साहब के बड़े भाई थे या छोटे भाई? मैं उनसे छोटा भाई थे सर। अच्छा, वो आपसे बड़े हैं। तो आपके परिवार में आप 3 भाई हैं? जी जी, जिसमें एक आदिल साहब जो शहीद हुए हैं और 2 आप हैं। जी बिल्कुल। अच्छा नौशाद साहब, ये जो पूरा मामला पेश आया है इसके बारे में क्या मालूमात है आपके पास, क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? जी, जैसा कि मतलब उस दिन का ये मसला हुआ है कि जब ये 2 बजे के आसपास हमें मतलब ये पता चला कि ऐसे ऐसे जो है ये वहाँ पे पहलगाम में ये अटैक हुआ है जी। तो फिर इन्होंने घर वालों ने बोला कि मतलब आदिल को फ़ोन करो। मैं घर पे नहीं था, मैं थोड़ा बाहर था, तो घर वालों ने बोला आदिल को जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो फिर मैं 2 बजे से लेके 5 बजे तक कंटिन्यू उनको कांटेक्ट कर रहा हूँ। वो उनका फ़ोन जो है नेटवर्क से बाहर आ रहा था। तो फिर 4 से लेके 5 के आसपास जो है उनका फ़ोन नेटवर्क में आया, लेकिन फ़ोन गया, रिंग हुआ, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तो शाम तक ऐसे ही वेट करते रहे हम, फ़ोन करते रहे, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था, कॉल जा रही थी। तो उसके बाद फिर मैं घर पे आया, यहाँ से पापा को लिया और एक और दूसरे बंदे थे। फिर हम लोकल जो पुलिस स्टेशन हमारा यहाँ पे अशमकाम है वहाँ पे गए, वहाँ पे रिपोर्ट डाली हमने उनको बोला कि हमारा भाई है, वो भी मतलब घोड़े का काम करता है, पहले हमें मजदूरी करता है, वो घर पे नहीं आए। घर वाले जो है बहुत परेशान हैं, मम्मी पापा परेशान हैं, बहनें रो रही हैं, तो अगर आपको कुछ मिलता है। हमने रिपोर्ट डाला तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमसे कांटेक्ट नंबर लिए, तो बोला आप घर चले जाओ, सुबह जो है इस मसले मतलब सुबह देखते हैं वो क्या होंगे, कहाँ पे होंगे, तो सुबह ही बता सकते हैं, अभी कुछ नहीं बता सकते। फिर वहाँ से वापस आए, घर पे पहुँचे तो फिर लोकल में ही मैंने पहलगाम से जो कंफर्म करवाया, तो उधर पता चला कि आदिल का जो है मतलब डेथ हुई है वहाँ पे। लोकल में से ही पता चला आदिल शहीद हो गए। आतंकवादियों से लड़ते टाइम आतंकवादियों को जो है वो उन्होंने मना किया कि आप हमारे मेहमानों पे गोलियां ना चलाएं। उसी इव्ज़ में आदिल पे गोलियां चलाई गई थी। कितनी गोलियां जो आदिल को लगी हैं? आदिल के जो है 4 गोलियां लगी थी, एक गले में लगी थी, 2 सीने में लगी थी और एक जो है बाजू पे लगी थी। जब हम वहाँ पे पहलगाम से जब हमें श्रीनगर के लिए भेजा गया वो बॉडीज़ लेने के लिए, तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे मुझे मतलब मैंने जो है आदिल को देखा, तो फिर वहाँ पे पता चला कि इनके 4 गोलियाँ लगी हैं। और जब हम श्रीनगर में पहुँचे, सारी फैमिलीज़ जो हैं मतलब 26 बॉडीज़ जो थी उनके साथ जो भी फैमिलीज़ थी, तो उनमें एक लेडी है बहुत ज़्यादा रो रही थी, एक लेडी जो है बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उनको जो है चुप करवाने की कोशिश की, मैंने उनको बोला कि बहन थोड़ा सब्र कर लो, आप ज़्यादा रो रहे हो, थोड़ा बीमार हो जाओगे थोड़ा। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको फिर दिलासा दिया, मैंने उनको बोला कि मेरा इसमें जो है मेरा भी भाई शहीद हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे तफसीलन बताया कि वो जो लोकल थे वो आपके भाई थे। मैंने बोला हाँ मेरा भाई था। फिर उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बोला कि जब ये वहाँ पे मतलब ऐसा मसला हुआ, हादसा हुआ, जब फायरिंग शुरू हो गई तो फिर क्या हुआ कि एक कश्मीरी है जो मतलब बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसने पहले 2 बच्चों को बचाया था। और उन्होंने बोला जब उनके बाप के सिर में जब गोली लगी थी वो नीचे गिरे थे, तो उनको बचाने के चक्कर में जो है वो उनके ऊपर गिरी थी। फिर आदिल ने जो है उनकी बाजू पकड़ के उनको वहाँ से निकाला था कि आप ये मर चुके हैं, आप अपने आप को बचा लो।
तो फिर वो उस लेडी ने जो बोला कि मतलब उन्होंने मुझे बाजू पकड़ के वहाँ से उठाया, वहाँ से निकाला, आप निकल जाओ यहाँ से। तो जो फाइटर्स थे उनके साथ झगड़ने लगा, तो झगड़ते झगड़ते उनकी मतलब जो है गन छीनने लगा, जिसकी वजह से उसकी जो हाथ की उंगलियां जो है कटी हुई थी और ब्लैक हुई थी। तो फिर वो लेडीज़ ने बोला कि फिर उन लोगों ने उसको भी मार दिया और 4 गोलियां जो है उसके मारी थी आदिल की। हाँ, आदिल उसी पूरे मामले में यानी कि उसी वक्त मौके पे ही जो है जब उनको गोलियां लगी तो वो शहीद हो गए। इनकी वालिदा हैं, वालिदा से हम ज़्यादा बात तो कर नहीं सकते, दुख में तकलीफ़ में है तो क्या ही बात करें। बस एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे, अगर वो हाँ हमारी बात उन तक पहुंच जाए तो तुसी पहाड़ी भी गल कर सो कि पहाड़ी भी गल कर से कि नहीं गल नहीं कर सो। अच्छा ठीक है, ना करो, कोई बात नहीं, ये इस वक्त गम में है, ये बात नहीं करना चाहते। आप बात करेंगे। ये आदिल के वालिद साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? आपका बच्चा शहीद हुआ है और उन आदिल साहब ने बाकियों की जान बचाई है और शहादत उन्हें नसीब हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहूँगा मैं कि मुझे फ़ख्र भी है कि उसने जिन लोगों की जान बचाई, यहाँ वहाँ पे पता नहीं और कितने लोग वहाँ पे शहीद हो जाते, लेकिन उसने अपनी जान देकर कहीं लोगों की जान बचाई और उन लोगों को भी बचाया अपना जो वहाँ पे थे। तो आदिल का ये मैं फ़ख्र करता हूँ कि इस पे मुझे फ़ख्र है कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि हिंदू है, मुसलमान है, या कोई भी किस्म का सिख हो, किसी भी किस्म का मज़हब, कोई किस्म के मज़हब के लोग हों, उसने ये नहीं समझा। लेकिन ये ना समझकर उसने इंसानियत को ज़िंदा किया और अपने सीने पे वार ले ली। क्या बात है जी, सबसे बड़ी और बड़ी इंतहाई अहम बात इन्होंने कही कि आदिल को जब शहादत मिली तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि सामने कौन है, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। उन्होंने इंसानियत को जो है वो ज़िंदा रखा और इंसानियत को ज़िंदा रखते हुए जो है वो अपनी जान दे दी, शहीद हो गए। और जो बाकी टूरिस्ट थे, जो बाकी मेहमान थे, उनकी जान को बचाने की कोशिश की। आप बात करेंगे? आप बात करेंगे? अच्छा, ये आदिल के परिवार से थे, ये उनके भाई हैं। क्या सर नाम आपका है? नौशाद साहब हैं, ये उनके वालिद मोहतरम हैं, ये उनकी वालिदा हैं, ये उनके दूसरे भाई हैं, ये और उनकी बहन हैं। हम सब लोग इस दुख की घड़ी में आदिल के परिवार के साथ हैं। जो ये अटैक हुआ है इसकी कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम के हापितनाड़ इलाके के रहने वाले सईद आदिल हुसैन शाह ने जो है वो शहादत दी। उन्होंने आतंकवादियों के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की और जो टूरिस्ट आए थे उनको बचाने की कोशिश की। उसी दौरान में जो है वो आतंकवादियों ने एकदम से आदिल पे गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके एवज में 4 गोलियां आदिल पे लगी। एक तो गर्दन पे लगी, 2 छाती पे लगी और 1 बाजू पे लगी, जिसके बाद उन्हें नज़दीकी हस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पे ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ बैठे, वो शहीद हो गए। और आज इस दुख की घड़ी में हम सब लोग इनके परिवार के साथ हैं। आप कोई अपनी तरफ से हुकूमत के सामने कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई डिमांड रखना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे? हमारा क्या है, मतलब गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि मतलब जो भी इस मसले का जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी, और इस मसले में जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कड़ी की कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल जी, इंसाफ की पुकार है, पूरे हिंदुस्तान की पुकार है कि इंसाफ मिलना चाहिए आदिल के परिवार को। बच्चा कह रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ मिलेगा भी, हमें यकीन है। हम सब लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर की हुकूमत से हमारी ये मोतबाना गुजारिश है कि आदिल के परिवार की मदद की जाए, किसी भी तरीके से मदद की जाए, माली मदद की जाए। इनके परिवार की जो है वो मदद होनी चाहिए, क्योंकि अपनी फैमिली में ये ब्रेड अर्नर थे, तो इनकी शादी भी हो चुकी थी, इनकी अहलिया भी हैं और ऐसे दुख में हम सब लोग इनके साथ हैं और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि हुकूमत भी इनकी जो है वो फौरी तौर मदद करे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ पहलगाम से।